मेरे चैनल की गाइस हिस्ट्री उठा के देख लो, जैसा मैं अभी पहले सीन में आपको दिखा रहा हूँ सीधा ही बोर्ड कटा हुआ है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हमेशा मैं आपको बोर्ड काटते हुए दिखाता हूँ, बट इन एनी केस ये वाले बिल्ड को मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल। सो जो भी पीसीस थे वो हमने पहले ही काट के रख लिए हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हो, एंड अब काइंड ऑफ असेंबली भी स्टार्ट हो चुकी है। सो इस पर्टिकुलर बिल्ड में ज़्यादा डिटेल इनिशियली नहीं थी, बाद में है, इसलिए बाद वाली चीज़ मैं आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। इस वाली जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो, इसके अंदर खाली एक बॉक्स, बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स, जिसके अंदर 3 चेम्बर्स बनने हैं, बट बाहर का आउटर शेल तो सेम ही रहता है ना। सो बाहर का आउटर शेल जैसा आप देख रहे हो ऑलमोस्ट तैयार भी हो चुका है। सो ये गाइस जो बिल्ड है, इसका नाम मैंने गाइस रखा है लाइट रेक्टेंगल, एंड अब इसको बिल्कुल ही एक्यूरेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकते थे, एंड इसके अंदर 3 चीज़ें आनी थी, इंक्लूडिंग अ 12 इंच सबवूफर एंड 2 6x9, एंड उसके साथ में कुछ एम्पलीफायर्स एंड सम पावर सप्लाई यूनिट्स एंड एवरीथिंग। सो ये आप देख रहे हो बाहर का ढांचा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, एंड ये करीब इस साइज़ का बना है। अब जैसे कि डायमेंशंस देख रहे हो 30, 14, एंड अब मैं हाइट भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, पूरी डायमेंशन मेरे बिल्ड्स में रहती है। तो ये आ गया जी 13। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome to yet another custom-made LMD boombox build. लास्ट टाइम जब मैंने ये बूमबॉक्स का बिल्ड गाइस आपसे साथ शेयर किया था, उस पर रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा मेजर नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जस्ट बिकॉज की ब्रांड नेम अभी बहुत छोटा है। बट जैसे जैसे चैनल पे गाइस आई नो कि अलग अलग बूम बॉक्सेस जो LMD हम लोग मिलकर बनाएंगे, तो वैसे वैसे इसका रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। अगर बाई चांस आपने पिछला द LMD बूम बॉक्स द ट्रायंगल को नहीं देखा, तो यहीं पे आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है, और वो प्लीज चेकआउट करना, बहुत ही ऑसम है। क्लाइंट इज सुपर हैप्पी, सो दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग अनदर ऑर्डर। सो थोड़ा सा बिल्ड मैंने आपको दिखाई दिया है। सो इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही सेपरेट है, मैंने आपको डिज़ाइन भी दिखा दिया, सामान भी दिखा दिया, बहुत कुछ चीज़ें दिखा दी हैं। सो अब इसको बिल्ड को खत्म किया जाए, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस बारी आती है अंदर के 3 चेम्बर्स को बनाने की। सो बिल्कुल एक्यूरेसी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, तो जो अंदर की इनर पीसेस थे उन्हें भी अच्छी तरह से शेप देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जैक्टली 6 इंचेस एक साइड पे, 6 इंचेस एक साइड पे, देन उसके साथ पैनल्स कट करे, पैनल्स को फिट किया। कैलकुलेशंस इतनी बारी कर डाली होंगी कि रट गई थी भाई साहब कि इस साइड ये है, इस साइड ये है, इस साइड ये है। सो ये गाइस पहला चेम्बर यहाँ पे तैयार होते हुए आप सबके सामने, एंड ये हो गया है फिटिंग इसकी। दूसरे के लिए हमें एग्जैक्ट साइज़ चाहिए, तब जाके वो फिट हुआ, क्योंकि सब ऊपर लगना है गाइस एकदम सेंटर में, तो वहाँ पे हमें बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि सब ऊपर है 12 इंच का, एंड जो स्पीकर्स है वो हैं 6x9, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। एंड कैलकुलेशंस आप देख रहे हो ना, हम बार बार कर रहे थे, क्योंकि बार बार नहीं करेंगे तो वहाँ पे फिट ही नहीं होगा, क्योंकि जो साइजेस थे वो बिल्कुल एंड टू एंड है, एज टू एज। एंड देन उसके बाद मेरा यूजुअल फेविकॉल से सीलिंग अप करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है किसी भी टाइप ऑफ इंक्लोजर के अंदर। एंड उसके बाद उसे प्लेन करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज इसका बैक पैनल फिट नहीं होता। सो ये प्लेन आउट करने के बाद यहाँ पे ढेर सारा फेविकॉल लगाना है, एंड उसके बाद रख देना है इसका काफ़ी बड़ी साइज़ का पैनल। जो फ्रंट पैनल है उसके अंदर कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स आने हैं, तो वहाँ पे टाइम अच्छा कंज्यूम हुआ था। सो ये हो गया है नेलिंग टाइम, एंड बैक पैनल इज़ अप। सो ये फ्रंट से कुछ ऐसा लग रहा है, एंड फ्रंट से थोड़ा सा फाइलिंग अप करेंगे, देन घिसना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घिसना था। एंड इसकी बॉडी मुझे करनी थी बिल्कुल, जो एजेस हैं वो बिल्कुल कर्व्ड रहने वाले हैं, एंड कर्व्ड एजेस ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता, मुझे शार्प चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लगेगी हाथ में, किसी के कोई भी हाथ लगाएगा तो, इसलिए कर्व एजेस आई ऑलवेज यूज। सो एक काइंड ऑफ हमारा जो है चेम्बर्स आर रेडी। अब बारी है गाइस स्पीकर्स की, एंड फॉर द स्पीकर गाइस वी आर यूजिंग दीज J3L 6x9s, जो कि दिखने में बहुत अच्छे हैं। 69CO इनका मॉडल नंबर है। एंड फॉर द सब वूफर वी आर गोना यूज दिस IGL 1200 JBL कॉपी सब वूफर। एंड अब ये बारी है गाइस फ्रंट पैनल की। फ्रंट पैनल आप देख ही रहे हो, नोटिस कर रहे हो, थोड़ा सा छोटा है और ये अंदर की तरफ फिट है। एंड वी आल्सो गोना यूज मोल्डिंग। या गाइस मोल्डिंग लगेगी इसके अंदर सारे के सारे कॉर्नर्स पे, बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर। सो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। अभी मोल्डिंग आप देख रहे हो बिल्कुल रॉ है, क्योंकि इस पर टोटल इंटायर एक पेंट जॉब होना है, तो उसी के साथ उसका काम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो ये गाइस मोल्डिंग का काम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। एंड बैक पैनल, टॉप पैनल आप सोच रहे हो अभी भी थोड़ा सा छोटा है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक LED लाइटिंग आनी है, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। ये देखो कर्व एजेस, कर्व एंड्स यहाँ पे यूज़ करें जस्ट फॉर द लुक पर्पस, और कोई पर्पस नहीं है इनका, जस्ट लुक्स है।
चेक इट आउट, इट विल लुक लाइक दिस। अभी इसमें सबवूफर्स एंड स्पीकर होल्स हो रहे हैं, अभी इसकी टेम्प्रेरी फिटमेंट हो रही है जिससे कि हम कटआउट बना सकें सबवूफर का एंड 6x9 का। एंड प्रॉपर साइज़ लेना ज़रूरी है क्योंकि कॉर्नर्स पे एजेस पे थोड़ा सा छोटा हो गया तो फिटिंग का दिक्कत आ सकती है। तो ये है हमारा IGL 1200 JBL कॉपी सबवूफर जिसकी लेंथ इतनी है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक सेंटर में एग्जैक्टली ऑन द सेंटर एक सर्कल का कटआउट बनाना है विद यूजिंग आवर जिक्सॉ, ट्रस्टी जिक्सॉ। तो ये कुछ सर्कल बनते हुए हैं यहाँ पर एंड अब सबवूफर को फिट करेंगे जस्ट लाइक दैट, इट विल लुक लाइक दिस। एंड ये चेंबर जो है ये बिल्कुल सील्ड चेंबर रहेगा, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 क्यूबिक फीट इसका साइज़ है। एंड अब 6x9 की बारी है, 6x9 के अंदर भी सील ही सेक्शन है, तो ये इंटायर सेटअप सील्ड है। सो सील्ड का आपको सिस्टम पता ही है कि इट विल बी टाइट बेस्ड रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग, उसका एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा कि सील्ड पोर्टेड बैंड पासेस के अंदर फ़र्क क्या है। सो इट विल लुक लाइक दिस गाइस। अभी बिल्कुल रॉ है, अभी तो बहुत काम होना है इसके अंदर। अब एजेस की बात करें तो एजेस को बिल्कुल अभी हमने प्लेनर से किया था, अब ज़रा सैंड पेपर से भी करना ज़रूरी है, तभी एकदम स्मूथ एजेस बनेंगे जो कि बिल्कुल भी शार्प नहीं होने वाले। सो चेक आउट करते रहो गाइस, एंड रिजल्ट आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये काफ़ी हद तक काम यहाँ पे निपट चुका है। चेक इट आउट गाइस, ये है अभी एक रॉ इंक्लोजर, रॉ बूम बॉक्स इंक्लोजर जिसके अंदर 2 6x9 और एक 12 इंच का सबवूफर लगने वाला है। अब मुझे बताओ गाइस ये कैसा लग रहा है। अब गाइस इसमें मेन आइटम रहती है जो कि है LED लाइटिंग। तो थोड़े से इसके एजेस को और ज़्यादा स्मूदन आउट कर दिया है एंड अब गाइस इसके बाद LED का ही काम करना है। सो यहाँ पे मैंने पतली वाली LED यूज़ की है, ये है गाइस आइस ब्लू कलर की एंड ये लगनी है इस पर्टिकुलर टॉप पैनल के कॉर्नर्स में। यहाँ पे लगाना एक टास्क था, काफ़ी बड़ा टास्क था। पहले तो इसके अंदर यहाँ पे स्पेस बनाना है, स्पेस बनाने के बाद ये जो LED लाइटिंग है इसके अंदर फिट करी, तो इसके बराबर की जगह बनानी थी। ये तो काफ़ी छोटी साइज़ की थी तो ये फिट तो आराम से हो गई वहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं आया। यहाँ पे एक सॉल्यूशन लगा के इसको चिपका भी दिया एंड अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया वहाँ पे। एंड इसके बाद इसको कवर किया गाइस इपॉक्सी से। क्या गाइस, इपॉक्सी ली थी ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट वाइट टाइप की कलर की एंड उसके बाद ये सारी इपॉक्सी ली, इसका हार्डनर लिया, उसको आपस में किया ढेर सारा मिक्स एंड उसके बाद भरना शुरू किया अपनी LED लाइट के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ा टास्क था और रिस्क भी था एक्चुअली, क्योंकि ये गारंटी नहीं रहती कि इन सब चीज़ें लगाने के बाद ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। एंड जब तक ये बिल्ड गाइस हम बना रहे थे तब तक हमें पता नहीं था कि ये चलने वाली है कि नहीं। एंड स्पेशली when we are installing this top panel onto our top of the enclosure, so basically प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि यहाँ पे जगह बहुत कम थी। so इस जगह में उस पर्टिकुलर पैनल को यहाँ पे पहले तो फेविकॉल से हमने सेट किया, देन उसके बाद उसमें बहुत सारी नेल्स लगाई। नेल्स लगाना वॉज वेरी रिस्की बिकॉज LED लाइटिंग वॉज वेरी क्लोज टू दैट एंड बस और कोई चारा नहीं था। उसके बाद यूजुअल रूटीन हमारी फेविकॉल भर दी ढेर सारी एंड चेम्बर हो गया बिल्कुल रेडी। एंड इपॉक्सी जो एक्स्ट्रा थी उसको ज़रा थोड़ा सा वेट कपड़े से क्लियर आउट कर दिया एंड इट विल लुक लाइक दिस। सो ये काइंड ऑफ गाइस हमारा इंक्लोजर रेडी है, पेंट जॉब बाकी है एंड इसकी टेस्टिंग बाकी है, सो करेंगे उसे। Finally guys, this bad boy has been completed, the build has been completed, the LED lighting has been completed। अभी उसको टेस्ट आउट नहीं किया है, I hope they are working क्योंकि उसके बिल्कुल बहुत ही क्लोज बाय में ही नेल्स को हैमर किया हुआ है। आई होप कि वो एकदम बढ़िया हो नहीं तो बैंड बच जाएगी गाइस, फिर ये होगा बिना LED लाइटिंग के बिल्ड रहेगा। बट इन एनी केस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये बैड बॉय लग कैसा रहा है। एंड अब गाइस करने वाले हम इसकी इंस्टॉलेशन एंड उसके बाद कई सारी चीज़ें इसके अंदर और होगी। एंड ये बाइक वाला मुझे पता है बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है। सो इन एनी केस दैट्स अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस अनदर LMG boom box with the sub 12-inch sub and the 6x9 speakers। तो मिलेंगे गाइस बहुत जल्द इसके अगले वीडियो में। बाय, चेक इट या गाइस। एंड गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग। वीडियोस का एंड प्लेलिस्ट का सेक्शन बिल्कुल आपने ओपन करके देखना है, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा। कुछ भी मिलता है तो यार स्मैश दैट लाइक बटन, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड गाइस शेयर तो करते ही रहना, तो जितने ज़्यादा बंदे जुड़ेंगे हमारे साथ उतने ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गिव अवेज रहेंगे, इन कार्ड के प्रोजेक्ट रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा। सो दैट्स इट, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, हैव लॉट्स ऑफ फन।